हेलो स्टूडेंट, तो इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 2 बहुपद से, और हम लोग डिस्कस करेंगे बहुपद के शून्यक। तो उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाँ बेल का आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपद के शून्यक। हम एक बहुपद कंसिडर करेंगे, ये हमने लिया है 3x - 4, px = 3x - 4, ये एक बहुपद लिया हमने। अब हम x के विभिन्न मान देकर px का मान ज्ञात कर सकते हैं। p0 निकालें तो 3 × 0 - 4 बराबर 3 × 0 0 आएगा, -4 बराबर ये -4 हो गया, राइट। p0 = -4। ऐसे ही p का मान 1 पर निकालें तो 3 × 1 - 4, तो 3 - 4 बराबर -1। ऐसे ही p2 का मान निकालें तो x की जगह 2 रखना होगा, -4, 3 × 2 6, 3 × 3 6, -4 बराबर 2, तो 2 आ गया, राइट। अब मैं x का मान 4/3 रख के देखता हूँ, p 4/3, तो 3 × 4/3 -4, तो 3 × 4/3 -4, तो 3 से 3 तो होगा कैंसिल, तो 4 - 4 ये आ रहा है 0। तो ये इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। x के जिस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 होता है वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो शून्यक से क्या मतलब है? x का वह मान जहां दिए गए बहुपद का मान 0 होता है या 0 होता है, वो उसका शून्यक या 0 कहलाता है, राइट। तो हमें ये मान, ये वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है जहां पर इसका जो बहुपद की जो वैल्यू है वो 0 हो रही है। तो चलिए बेसिकली हो क्या रहा है, ये टर्म 0 कब बनेगी? तो अगर हमें समीकरण हल करनी आती है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, 3x - 4 = 0, दैट मीन्स 3x बराबर 4 होगा, राइट। तो x का जब मान निकालेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग दे दें या 3 को इधर भाग दे दें, तो 4/3 होगा। तो इस बहुपद का मान 0 रखने पर x का मान 4/3 आता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि x का मान 4/3 रखने पर इस व्यंजक का मान, इस बहुपद का मान 0 आएगा, इस बहुपद का मान 0 आएगा। तो ये इसका 0 कहलाएगा, राइट। तो ऐसे ही ये तो हमें एक घात की बात करी, हम ले लें px = x² - 3x + 2। ये मैंने एक 2 घात का बहुपद लिया है, 2 घात का द्विघातीय बहुपद। x का मान 1 रख के देखते हैं कितना आता है, 1 रख के देखें तो 1 की पावर 2 - 3 × 1, 3 × 1 + 2, दैट इज 1 - 3 + 2, 2 + 1 3 - 3, ये 0 बन रहा है, राइट। ऐसे ही x का मान 2 रख के देखें तब क्या बनता है, 2 की घात 2 - 3 × 2 + 2, तो 2 की घात 2 4 आ गया, 2 to the 4 माइनस यहाँ 6 + 2, तो 2 + 4 6, प्लस को जोड़ दें 6 माइनस वाला 6, 6 - 6 0, 6 - 6 0, तो ये भी 0 बनता है। तो x बराबर 1, x बराबर 1 और x बराबर 2, ये दोनों इसके शून्यक हैं, जीरोज हैं। x बराबर 1 और x बराबर 2 इसके 0 या शून्यक हैं। यहाँ पर x बराबर 4/3 इसका शून्यक है। तो ये हमने देख लिया कि शून्यक का मतलब क्या है, कि x के किस मान के लिए दिए गए बहुपद का मान 0 हो रहा है वो उसका शून्यक या 0 कहलाएगा, राइट। जैसे हमने देखा x - 3, ये अगर कोई बहुपद है तो हम देखेंगे x बराबर 3 रखने पर p3 निकालेंगे तो 3 - 3 0 बनता है। तो x बराबर 3 रखने पर इसका मान 0 हो रहा है, तो x बराबर 3 इसका शून्यक है, x बराबर 3 इसका शून्यक है, यह 0 है, राइट। ऐसे ही
हमने और एग्जाम्पल भी देखे थे। तो शून्यक जो है वो ज्यामितीय रूप से क्या निरूपित करता है ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर हम किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं, अगर मैं ये लाइन ग्राफ पे बनाऊं y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, या कोई भी लाइन हम ग्राफ पे बनाएं तो लाइन किस टाइप की बनेगी? नहीं, इसे भी हटा देता हूं। आपके ग्राफ पेपर पे लाइन किस तरह निरूपित होगी? ऐसी कुछ लाइन बनती है, पेन चेंज कर लेते हैं, इस टाइप की ऐसी हो सकती है, ठीक है, ऐसी लाइन हो सकती है। तो ये जितनी भी लाइन है वो x अक्ष पर कितने बिंदु पर मिल रही है? तो यहां शून्यक से जो मतलब होता है वो है कोई भी बहुपद का जो ग्राफ बनाए हम, इसको y अक्ष पर ले लें, इसे y अक्ष पर लें और इसे x अक्ष पर, x को ले लें x अक्ष पर, और ये जो ले लें y px को ले लें, या बहुपद जो y है इसे ले लें y अक्ष पर, और इनको ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ x अक्ष पर जहां मिलता है, x का ये मान जो है ये इसका शून्यक कहलाता है। कोई भी वक्र x अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु पर x का जो मान है वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। भाई शून्यक से मतलब क्या है? p का, इस पूरे का मान 0 कहाँ हो रहा है? तो y का मान 0 कहाँ हो रहा है? देखो y का मान इधर, यहाँ 2 1, ये 0 यहाँ इधर। तो इस वाली लाइन पर, इस पूरी लाइन पर y का मान 0 होता है। ये जो x अक्ष है इस पूरी लाइन पर y का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर पॉइंट कैसे आते हैं अगर आपको पता हो तो x अक्ष पर पॉइंट आते हैं 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, इस तरह से। x का मान 1 होता है, x निर्देशांक का मान, x कोऑर्डिनेट का मान 1, y का मान 0। यहाँ -1 0, -2 0। तो शून्यक से मतलब उन सारे पॉइंट से हैं जहां पर कोई भी वक्र x अक्ष पर मिल रहा है। तो यहां से मैं आपसे कोई अगर पूछूं, ये एक घात का बहुपद है, राइट? एक घात के बहुपद को जब भी हम, एक घात के बहुपद को हम रेखिक बहुपद भी कहते हैं। ये जो है ये रेखिक बहुपद है। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। रेखिक बहुपद, एक घात का बहुपद, रेखिक बहुपद, इनको हम जब भी ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, रेखिक बहुपद से मतलब रेखा ही बन रही है, तो हमेशा इस टाइप की लाइन बनेगी एक। अब बताओ मुझे, लाइन जो है, कोई भी एक लाइन वो x अक्ष पर अधिकतम कितने बिंदुओं पे कट कर सकती है, कितने बिंदु पर मिल सकती है? तो हमारा जवाब होगा एक बिंदु। क्या जरूरी है कि एक पर मिले? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लाइन ऐसी हो जाए कि समानांतर आ जाए x अक्ष के तो कहीं मिलेगी भी नहीं। जहां लाइन x अक्ष के समांतर आ गई वहां नहीं मिलेगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि x अक्ष पर मिले ही मिले, राइट? तो हाँ, लेकिन ये है कि अगर बिंदु पर मिल रही है ना, एक बिंदु मिलेगी तो एक ही बिंदु पर मिल सकती है, दो बिंदु पर नहीं मिल सकती, राइट? तो जो भी रेखिक बहुपद है उसका एक ही शून्यक होगा। रेखिक बहुपद है उसका एक शून्यक होगा। अब अगर कोई द्विघात बहुपद ले लें, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मतलब ऐसा x² - 3x + 7, ऐसा कुछ बहुपद ले लिया, राइट? तो इस टाइप के बहुपद के दो शून्यक होंगे। जो दो घात का बहुपद है उसके दो शून्यक होंगे। तो ऐसे कहीं बनेगा और इसके शून्यक की संख्या, अब यहां इस केस में तो ये x अक्ष पर नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर ऐसा बनेगा तो x अक्ष पर अधिकतम दो बिंदुओं पर मिल सकता है। ये जो ग्राफ है ये x अक्ष पर अधिकतम दो बिंदुओं पर मिल सकता है, तो दो शून्यक होंगे, राइट? ऐसा अगर बना दिया मैंने तो ये x अक्ष पर टच कर रहा है खाली, स्पर्श बिंदु, ये एक बिंदु है यहाँ पर, तो यहाँ एक शून्यक होगा। इस केस में एक शून्यक। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं ग्राफ बना के। ऐसा अगर ग्राफ है तो एक यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है। ये x अक्ष को दो बिंदुओं पे मिल रहा है,
इधर और इधर, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो यहाँ 2 शून्यक हैं, 2 zeros हैं, राइट। ऐसे ही अगर ये इस तरह से बने तो एक भी बिंदु पर नहीं मिल रहा है, क्यों? वक्र पूरा एक्स अक्ष ऊपर बन रखा है, पॉजिटिव वैल्यूज सारी, तो यहां पर कोई शून्यक नहीं, 0 शून्यक, ठीक है। तो ये आपका द्विघात बहुपद है, इसको हम क्वाड्रेटिक बहुपद भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही रेखिक बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस टाइप की जब x की घात 2 है तो मैक्सिमम 2 शून्यक हो सकते हैं। ऐसे ही अगर 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक हो सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपका एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे, जो पूरी तरह से शून्यकों की संख्या पर बेस्ड है। तो चलिए सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।